Hello guys, today we start the poem Childhood composed by Marcus Nuttall. Before teaching you all this poem, I want to describe one thing very clearly. That our childhood is the best part of our life. When we grown ups, we always miss our childhood. दुनिया का कोई भी बंदा हो, जब वो छोटा होता है तो अपने मम्मी से पापा से ये कंप्लेन करता है या ये बोलता है कि मैं कब बड़ा होऊंगा। और मम्मी पापा भी विश करते हैं हमारा बेटा जल्दी बड़ा हो जाए, हमारी बेटी जल्दी बड़ी हो जाए और वो एक अच्छा कैरियर बनाए। लेकिन जब हम लोग बड़े हो जाते हैं तो जब हम परेशानियों में होते हैं, सफरिंग्स में होते हैं, सारों में होते हैं, तो अपने चाइल्डहुड को याद करते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम बच्चे थे तो हमें किसी बात की वरी नहीं थी, किसी बात की परेशानी नहीं थी। बस दो ही काम आते थे, खेलना और खाना, बस, इसके अलावा कुछ नहीं। अब हमारे जो कोई है मार्कस नट्टल, वो भी अपने चाइल्डहुड को बड़ा मिस करते हैं। वो कहते हैं कि भैया मेरा ही चाइल्डहुड क्या, मैं समझ रहा हूँ हर वो बंदा जो बड़ा हो गया है, उसका चाइल्डहुड चला गया है, वो उसको मिस करेगा। और पता नहीं, मैं खोज के थक गया कि मैं अपने चाइल्डहुड को कहीं फाइंड आउट करूँ, लेकिन मुझे मिला ही नहीं। मैंने बुक्स में सर्च करा, वर्ल्ड के हर कोने में सर्च करा, यहाँ देखा वहाँ देखा, लेकिन मेरा चाइल्डहुड पता नहीं कौन से अनफॉरगॉटन प्लेस पे चला गया। अनफॉरगॉटन प्लेस का मतलब है कि जिसको मैं ढूंढ ही नहीं पाऊंगा उस जगह पे। अब क्या हुआ कि मैंने छोटे छोटे बच्चे देखे, और जब छोटे छोटे बच्चे देखे तो मैं अपनी एज को उनके साथ भूल गया, उनमें खेलने लगा, उनके साथ खुश हो गया। फिर मेरी समझ में आया, अरे यार यही तो मेरा बचपन है, यहाँ है मेरा बचपन। एक बहुत ही छोटी सी इंसिडेंट आपको बताता हूँ। एक शायर है, नाम है निदा फाजली साहब। एक बार उन्होंने छोटे छोटे बच्चों को देखा और उन बच्चों को देखकर उन्हें खेलना शुरू हो गया। वो भूल गए उस दिन का कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। कुछ लोग वापस आ रहे थे तो वो बोले, अरे भाई फाजली साहब, आप यहाँ बच्चों के साथ खेल रहे हैं, आपको पता नहीं है आज फ्राइडे वाला दिन है, मस्जिद में नमाज पढ़नी थी, आपकी तो नमाज मिस हो गई और ऑब्वियसली आपका ये जो गॉड का जो कर्ज है आप पर पड़ेगा। तो उन्होंने एक बात कही कि ध्यान से सुनिएगा कि घर से मस्जिद हो बहुत दूर चलो यूं कर ले, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। तो वो सेंस अलग हो सकता है, वो टाइम अलग हो सकता है, क्या रीज़न रहा जिसकी वजह से उन बच्चों में खेलते रहे। लेकिन मेरा व्यू ये कहता है कि हो सकता है कि उन बच्चों ने उन्हें अपना बचपन दिखा, और जब उन्हें अपना बचपन दिखा तो वो सारी चीज़ें भूल कर उन बच्चों में शामिल हो गए और उनके साथ खेलना शुरू कर दिया। सो माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ आई स्टार्ट द पोएम। अब यहाँ पर क्या है कि पोएट आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेगा और उनके जवाब वो खुद देगा। पहला क्वेश्चन वो पूछता है, एज ही स्टार्ट्स द पोएम, व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो। बताएं जरा, समझ में नहीं आ रहा है, मेरा बचपन कहाँ चला गया, मैं ढूंढ ढूंढ के परेशान हूँ। काश कितने अच्छे दिन हुआ करते थे यार। कोई चीज़ की जरूरत है, थोड़ा मम्मी पापा को रोक के दिखा दिया, मम्मी पापा तुरंत ले आते थे। अब पता नहीं वो दिन कहाँ चले गए। Was it the day I ceased to be living? शायद मेरा बचपन उस दिन चला गया जब मैं 11 साल का हुआ था। एज भी डिपेंड करती है बचपन को आने में और जाने में। अब वो आपने बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे होंगे कि उम्र बहुत ज़्यादा हो जाती है, लोगों की हरकतें बच्चों जैसी रहती हैं, तो बहुत सारे लोग कहते हैं यार बिल्कुल बच्चा है क्या, तेरी हरकतें ही बिल्कुल बच्चों जैसी हैं। तो
वो बच्चों जैसी उसकी हरकतें ऐसी इसलिए हैं क्योंकि उसका बॉडी तो बढ़ गया है, लेकिन उसका जो मेंटली डेवलपमेंट है वो नहीं हुआ है। तो वही कहते हैं कि शायद मैं 11 साल का हुआ था तो मेरा बचपन चला गया मुझसे। Was it the time I realized that hell and heaven, देखिए हेल मानी होती है अच्छाइयाँ, हेल मानी होती है सॉरी बुराइयाँ, हेल मीन्स नरक होता है वैसे, तो हेल मानी होती है बुराइयाँ और हेवन मीन्स होती है अच्छाइयाँ। तो और कहते हैं ना बच्चे हमेशा सच बोलते हैं। अगर बच्चे जानबूझकर ये समझने लगे क्या झूठ है और क्या सच है, तो मैं समझता हूँ कि उनका बचपन कहीं ना कहीं उनसे छिन रहा है या उनसे जा रहा है। तो मार्कस मेंटन कहते हैं कि काश क्या वो दिन था जब मेरी समझ में ये आ गया था कि क्या अच्छा है मेरे लिए, क्या गलत है, क्या झूठ है, क्या सच है। मैं उस वक्त अच्छी तरीके से सक्सेसफुल हो गया था टू जस्टिफाई बिटवीन द ट्रुथ एंड लाई। सच और झूठ के बीच में जब मैं जजमेंट करना सीख गया तो उसी दिन मुझे लगता है कि मेरा बचपन मुझसे छिन गया। Could not be found in geography। अब वो कहते हैं मैं आपको क्या बताऊं, वो मेरे दिन, वो मेरे बचपन के दिन ना तो मैं यहाँ मिल सकेंगे ना वहाँ मिल सकेंगे। यहाँ तक कि पूरे वर्ल्ड में ज्योग्राफी का मतलब वही होता है कि हर जगह जो भूगोल होता है, जो हमारा पूरा वर्ल्ड का प्लेसेस होता है, कहीं भी मैं चला जाऊँ लेकिन मेरा बचपन मुझको नहीं मिलेगा। एंड देयरफॉर कुड नॉट बी, और ऐसा हो भी नहीं पा रहा। इट इज इम्पॉसिबल, पॉसिबल है ही नहीं कि मेरा बचपन दोबारा से आ जाए, पॉसिबल है ही नहीं कि मैं अपने बचपन को दोबारा से फाइंड आउट कर लूँ। वाज दैट द डे, काश वो कौन सा दिन था, काश ऐसा हो जाए कि मेरा बचपन मुझे दोबारा से मिल जाए। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि मेरा बचपन मुझसे कब छिन गया। नाउ आई प्रोसीड टू द नेक्स्ट पैरा। When did my childhood go? मेरी आज तक समझ में नहीं आया कि मेरा बचपन मुझसे कब छिन गया, मेरे पास से कब चला गया। Was it the time I realized that adults were not all they seem to be? अडल्ट का मतलब होता है टीनेजर्स, जो बच्चे नहीं हैं, मेरे जैसे लोग, आप जैसे लोग। क्या मेरा बचपन उस दिन चला गया कि जो अडल्ट्स होते हैं वो जैसे होते हैं वैसे दिखाई नहीं देते, और जैसे दिखाई देते हैं वैसे होते नहीं। All they seemed to be they talked of love and praise of love। वो मोहब्बत की बातें करते हैं, मोहब्बत की कसमें खाते हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बट डिड नॉट एक्ट सो लविंगली। मोहब्बत उनकी बातों में होती है, मोहब्बत की वो कसमें खाते हैं, लेकिन उस पर कभी अमल नहीं करते। वाज दैट द डे, क्या उस वक्त मेरा बचपन चला गया जब मैंने भी कसमें खाई, मोहब्बत की, और मैंने अपने वादों पर खरा नहीं उतरा? तो मुझे लग रहा है उसी वक्त बचपन मुझसे चला गया। When did my childhood go? Again he asked the same question. Once again he asked the same question. Was it when I found my mind was really mine? उस वक्त जब समझ में आया कि क्या मेरा दिमाग सचमुच में मेरा है, क्या मैं दूसरों के हिसाब से चल रहा हूँ, क्या मैं अपना दिमाग यूज कर रहा हूँ किसी भी मैटर में। टू यूज whichever way I choose, कि मुझे किस रास्ते जाना है। प्रोड्यूस थॉट दैट वर नॉट दोज फॉर अदर पीपल, और ऐसे विचार जो दूसरों के नहीं थे वो मेरे थे। आपने देखा होगा एक छोटा बच्चा होता है तो उसकी मम्मी बताती बेटा इधर मत जाना, तो वो वैसा करने लगता है, पापा कहते हैं ये मत करो तो वो वैसा करने लगता है। लेकिन हम लोग किसी की बात नहीं मानते, हम अपना माइंड को यूज करते हैं। बट माई ओन एंड माइन अलॉन, और वो मेरे विचार, वो मेरे डिसीजन सिर्फ मेरे थे, सिर्फ मेरे थे। वाज दैट द डे, क्या उसी दिन मेरा बचपन मुझसे छिन गया। वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो, यार मेरी समझ में नहीं आ रहा मेरा बचपन चला कहाँ गया है। इज
went to some forgotten place, कहीं जाके ये छिप गया। काश ऐसा हो जाए कि मैं अपने बचपन को उस जगह से पकड़ के ले आऊं, मैं फिर से बच्चा बन जाऊं। That's hidden in an infant face, that's all I know। अब ये लास्ट की 2 लाइनें हैं, ये बिल्कुल अलग है पूरी पोएम से। वो बोलते हैं देखो मेरा बचपन मुझे मिल गया, ये है तो मेरा बचपन। मैं अच्छी तरीके से जान चुका हूँ कि अगर मुझे मेरा बचपन फाइंड आउट करना है, सर्च करना है, तो मुझे एक मासूम के एक्टिविटी को देखना होगा, एक छोटे बच्चे को खुश करना होगा, और उसकी एक्टिविटी में ही मुझे अपना बचपन दिखाई देने दें। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।